सागर में द एसोसिएशन ऑफ बी क्लब्स ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट 323 G2B क्लब सागर प्रगति ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और बी विनीता के शेरवानी के निवास पर संपन्न हुआ ध्वजारोहण की शुरुआत दीप जलाकर, भारत माता की पूजा और सरस्वती वंदना कर झंडा फहराया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ, फिर बेटियों का भी पूजन किया गया, उन्हें उपहार दिए गए। क्लब संस्थापिका बी विनीता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार रखे और कहा, पॉलिथीन का उपयोग बंद कर कपड़ों और कागज के थैलों का उपयोग करने के लिए कहा और कपड़े अपने कागज को लेकर के कपड़े कागज के थैलों का उपयोग करने को कहा। क्लब अध्यक्ष वी रोहिणी साहू के द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए सभी लोगों से अपील की है कि वह रासायनिक खाद का उपयोग छोड़ करके जैविक खाद का उपयोग करें। क्लब की तरफ से गोबर की खाद, नीम की पत्ती खाद, वर्मी कंपोस्ट सभी जन को वितरित किया और एक किसान को भी खाद का वितरण किया गया और सभी सदस्यों ने शपथ ली कि वह अपने गार्डन में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम सभी लोग मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनके अभियान के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हम लोगों के क्लब की तरफ से चल रहा है और बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में हम लोग बहुत सक्षम हो रहे हैं, पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और हमारी तरफ से जो क्लब की एक्टिविटी है पर्यावरण सुरक्षा हेतु तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग ना करके जैविक खादों का उपयोग किया जाए। इससे प्रकृति मृदा संरक्षण भी होगा, मृदा की सही। हम लोग विकलांगों के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी को मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए और अपनी सब मातृशक्ति की ओर से ये चाहूँगी कि पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें। पर्यावरण आज हम लोग की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आसपास पॉलीथीन का जो ज़्यादा चलन हो गया है उसको बंद करके अपने साथ थैला लेकर जाएं, बाज़ार में थैले में ही अपना सामान लें। और हम लोग इतनी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मैथ महासम्मेलन हो, चाहे क्लब हो, और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और सभी में हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकलांगों की सहायता, पर्यावरण और शिक्षा संबंधी कई चीज़ों से हम लोग करना चाहते हैं कि सब लोग इस पर ध्यान दें। और पर्यावरण के तहत बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें सभी माताएं बहनें आगे बढ़ के काम कर रही हैं और कई महिलाओं को हम लोग कामकाज भी दे रहे हैं। हम लोग लिफाफा बनवाते हैं कि भाई थैला का प्रयोग करें, नहीं तो दुकानदार लिफाफा दें उनको। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अपना संविधान जिस तरह से बना हुआ है तो उसमें हम लोग को जिस तरह से स्वतंत्रता मिली है उस तरह से हम लोग आगे भी काम करते रहें और हमेशा स्वतंत्र ही रहें। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।